नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सीएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमको इस प्रश्न में बताना है कि जो व्यंजक दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से एक चर में है और कौन कौन से एक चर में नहीं है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 4x का स्क्वायर माइनस 3x धन 7। तो इसमें बताना है कि यह एक चर में है या नहीं। तो यह देखिए यक्स है, यक्स यानी यह एक चर है। यहाँ पे यक्स एक चर है, यक्स एक चर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक चर में हो जाएंगे। यह व्यंजक पूरा क्या है, एक चर में है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोगों ने लिख लिया है, यह एक चर में यक्स में बहुपद है, यानी यह क्या है, यक्स चर में बहुपद है। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ y की घात 2 धन करड़ी में 2 दिया हुआ है। इसमें देखिए y की घात 2 दिया हुआ, धन करड़ी में 2 है। ये अभी हमारा y चर में बहुपद है। ठीक, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोगों ने लिख लिया, यह एक चर y में बहुपद है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा है 3 करली में t दिया हुआ है धन t करली में 2 दिया हुआ है। तो ये देखिए करली में t दिया हुआ, तो करली में t जब दिया हुआ है, यहाँ से जब करली हटाएंगे तो इसका मान हो जाएगा हम लोग, करली में t जब दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, करली में t जब बाहर आएगा तो इसकी घात हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। यानी जब भी कोई संख्या करली में होता है, रूट में होता है, तो उसको रूट से बाहर लाते हैं तो उसकी घात पे 1/2 लग जाता है। तो ये 1/2 है, यह हमारा पूर्ण संख्या नहीं हुआ है। जब भी घात पूर्ण संख्या में नहीं होगी तो जो हमारा बहुपद है वह चर में नहीं होगा। तो t की घात 1/2 हो जाएगी। अगर यहाँ से करली हटाएंगे तो यह बहुपद नहीं होगा हम लोग का, क्योंकि इसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। इसको हमने लिख लिया है, यह चर बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अगला प्रश्न दिया हुआ है y स्क्वायर धन 2/y। तो यह देखिए एक चर में तो दिख रहा है, लेकिन ये देखिए घात 2 है, लेकिन ये बटा में क्या y है। जब हम लोग इसको ऊपर भेजेंगे तो घात -1 हो जाएगी। -1 पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी हो जाएगा हम लोग का, यह चर बहुपद नहीं होगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। हमने लिख लिया है, यह चर बहुपद नहीं है क्योंकि y की घात पूर्ण संख्या नहीं है। y की घात पूर्ण नहीं है, इसलिए यह चर बहुपद नहीं होगा। अगला प्रश्न है x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात दिया हुआ है 50। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक x चर है, एक y चर है, एक t चर है, एंड इसमें कुल मिलाकर 3 चर दिए हुए हैं। तो इसको हमको बताना था इसमें कौन सी बहुपद एक चर में, यानी इसमें 3 चर दिया हुआ, हमको बताना था एक चर में। तो यह अभी हमारा बहुपद चर एक, तो यह अभी हमारा बहुपद एक चर में नहीं है। इसको भी लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लिया, इसमें x y और t 3 चर हैं, अतः यह एक चर में नहीं है। पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। यदि आप लोग को यह वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।